हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक स्टार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कुष्ठ ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 17 यानी 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र ज्योतिष, कुष्ठ ज्योतिष क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको क्या पढ़िए नहीं। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर करके। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, दोपहर 3:20 हो चुके हैं, 3:20, और मैं जल्दी ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं जल्दी वीडियो डाल रहा हूँ। अभी तक मार्केट समाप्त नहीं हुआ है, 3:30 खत्म हो जाएगा, लेकिन ज़बरदस्त तेजी आज देखी गई अपेक्षा के अनुसार मार्केट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त तेजी की। बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास गया था, सिर्फ 100-150 पॉइंट छुआ, 100-150 पॉइंट फासला रह गया था ऑल टाइम हाई को छूने के लिए बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी में 57,430 के पास अभी फिलहाल चल रहा है, 57,430 के पास, लगभग 620 पॉइंट प्लस में, 57,430 के आसपास चल रहा है अभी, 3:20 के पास आसपास। और वही निफ्टी ने तो कमाल कर दिया। निफ्टी ने भी बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी हो गई। निफ्टी भी 250 पॉइंट लगभग प्लस में चल रहा है, और निफ्टी चल रहा है 25,570 के पास, 25,570 के पास। 25,550 का जो इम्पोर्टेंट रजिस्टर वर्कआउट है उसके ऊपर ही चल रहा है अभी, 3:20 के आसपास। उसने आज निफ्टी ने 25,625 का हाई लगाया था, और वहाँ से फिर थोड़ा 30-40 पॉइंट नीचे फिसल गया 3 बजे के बाद। और ये तो होने वाला ही था, क्योंकि मैंने आपको सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में क्लियरली बताया था कि पुट कॉल रेशो ज़्यादा है 1.20। अगर ये 1.50-60 के ऊपर जाता है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और 1.68 तक गया पुट कॉल रेशो निफ्टी का। फिर वहाँ से फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया और हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, इतना कुछ नहीं। मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में है और बहुत ही टेक्निकली स्ट्रांग है। आज हो सकता है एफआई ने अपने शॉर्ट्स कवर किए रहेंगे। आज शाम 7 बजे पता चलेगा हमको कि एफआई ने शॉर्ट्स अपने कवर किए है या नहीं है। सो ज़बरदस्त तेज़ी। पहला पॉइंट, ब्रेंट क्रूड ऑयल $62 के आसपास कायम है। क्रूड ऑयल के दाम अगर कम होते हैं, यानी कम है अभी $62, इसका मतलब इंडिया को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। दूसरी चीज़, ट्रंप का अभी रवैया भारत के प्रति बदला बदला लग रहा है और अच्छा हो रहा है, और ट्रंप अभी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं इंडिया के साथ। सो ये अच्छी बात है हमारे लिए। प्लस हमारा इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी 2 दिन पहले ही न्यूज़ आ गई थी कि इन्फ्लेशन हमारा 8 साल के न्यूनतम स्तर पे है। सो उस समय तो मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अभी रिएक्ट कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। जो दिखता है वो मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली अलग हो सकता है महंगाई के आंकड़े, ये तो सबको पता है, लेकिन जो कागजों में लिखा हुआ है वो तो 8 साल के न्यूनतम स्तर पे ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, हमारे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, उसको अभी मानना पड़ेगा हमको। सो इन्फ्लेशन फिगर कम होने के कारण अभी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आने वाले मीटिंग में और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है, और ये हमारे भारत के लिए अच्छी बात है। और इम्पोर्टेंट जो रजिस्टेंस रिकॉर्ड था 25,500-550, उसको क्रॉस किया निफ्टी ने, और आज पहली क्लोजिंग करने जा रहा है। 3:20 का मैं बोल रहा हूँ, 3:30 बजे क्या होगा मुझे मालूम नहीं। 10-15 मिनट रह गए, तो मुझे लगता है कि शायद यही 550-600 के बीच में वो क्लोज हो सकता है निफ्टी। तो बहुत ही ज़बरदस्त रैली आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने देखी गई, और आज सोया हुआ शेर जाग गया। जी हाँ, आपने सही पहचाना। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो पिछले कई दिनों से, हफ्तों से कमज़ोर था, साइडवेज चल रहा था, टाइम पास कर रहा था, आज वो धाड़ा, और आज ज़बरदस्त तेज़ी में चल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ज़बरदस्त यानी अच्छी खासी तेज़ी में। रिलायंस अभी तक स्ट्रांग नहीं हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा स्ट्रांगनेस दिखाया उसने। और अभी आने वाले 2-3 दिनों में सैटरडे तक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज शेयर्स
इनका रिजल्ट है, इन्फोसिस का रिजल्ट है, बहुत सारे 40% जो कंपनियाज है निफ्टी के, उनके रिजल्ट्स है लगभग 30-40% कंपनीज के, जो इनके वेटेज है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो ये हफ्ता सबसे इम्पोर्टेंट है और दिवाली अगले हफ्ते रहेगी, और मुझे लगता है कि मंगलवार और बुधवार ये 2 दिन दिवाली की छुट्टियाँ हैं, यानी सोमवार का एक दिन रहेगा अगले हफ्ते, उसके बाद गुरुवार को हम लोग ओपन हो जाएंगे। लेकिन कल का भी एक दिन बाकी है दोस्तों, शुक्रवार का, और आज मार्केट ने कमाल कर दिया। ओके, अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहाँ है निफ्टी का? इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्लियर कट 25,500, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग आज भी विजिबल है। 25,500 के पास अच्छी पुट राइटिंग है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा कल के लिए। उसके नीचे 25,400, 25,350, 25,300, 25,300, 25,250, 200, ये अलग अलग सपोर्ट्स है दोस्तों। ओके, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,200 से लेकर 25,500, ये 300 पॉइंट के दायरे में करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़ रहे हैं पुट राइटिंग के, जो तेजी फरमा रहे निफ्टी में आने वाले दिनों में। और ऊपर रजिस्टेंस रुकआउट कहाँ है निफ्टी में? जो आज का जो हाई है 25,625 का, वो अभी कल के लिए एक रजिस्टेंस बन सकता है 25,625, और उसके ऊपर 25,700, 750 का लेवल भी एक आपको वॉच करना है कल के लिए, जो एक रजिस्टेंस रुकआउट लेवल बन सकता है। उसके ऊपर 25,800, 850, 25,800, 850 बहुत बड़ा रजिस्टेंस रुकआउट है, बहुत बड़ा मैं बोल रहा हूँ। उसको अगर क्रॉस किया तो ऑल टाइम हाई लग सकता है आने वाले दिनों में। 25,800, 850 ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज चलना चाहिए, आज से चालू किया रिलायंस इंडस्ट्रीज चलना, तो हो सकता है आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज चले, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं कोई बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जो भी करना है आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें। ओके, ये बस आज रिलायंस इंडस्ट्रीज चमक गया है, इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ उसकी। और बैंक निफ्टी जो अभी 600, 650 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 56,430 के आसपास। ओके, 57,430 के पास, सॉरी 56,000 में बोल रहा हूँ, सॉरी 57,430 के आसपास, 57,600 के आसपास का उसका ऑल टाइम हाई है, बराबर है। तो अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 57,420 के आसपास, 57,420 के आसपास, 600, 650 पॉइंट प्लस में, 57,600 के आसपास का उसका ऑल टाइम हाई है। ओके, सो नीचे अभी 57,000 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 57,000 का बैंक निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है। 57,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जहां अच्छी पुट राइटिंग है। उसके नीचे 56,800 और 56,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे उभरे हैं। तो 57,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जहां अच्छी पुट राइटिंग है बैंक निफ्टी में। अभी चल रहा है 57,420 के आसपास 3:20-25 को, ठीक है। और निफ्टी चल रहा है अभी 25,570 के पास, 25,570 के पास। सो बैंक निफ्टी में नीचे मैंने सपोर्ट बोले, ऊपर का सपोर्ट कौन सा है? ऑल टाइम हाई का 57,600, 650 के आसपास का। अगर ऑल टाइम हाई आने वाले दिनों में निकालता है बैंक निफ्टी और ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है, तो बहुत बड़ी तेजी बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में आ सकती है। उसके लिए बस ICICI बैंक और HDFC बैंक के जो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, ये रिजल्ट अगर अच्छे आ गए ना दोस्तों, तो बैंक निफ्टी बहुत ज़बरदस्त तेजी कर सकता है आने वाले दिनों में, ये आपको ध्यान में रखना है। सो Q3 के रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर एकदम? Q3 के रिजल्ट, ओके। सो इसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है, ये बात आपको भूलना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कल उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कल सैटरडे संडे को मेजॉरिटी बड़े बड़े HDFC बैंक, ICICI बैंक के रिजल्ट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सो ये निफ्टी अभी 25,570 के पास चल रहा है, 25,570 के पास स्ट्रॉन्ग, और बैंक निफ्टी अभी 57,420, 57,420 के पास चल रहा है, ऑल टाइम हाई से बस 200, 150, 200 पॉइंट दूर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने बोल दिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के। इंडिया वेक्स यानी डर का इंडेक्स आज गिरा है, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा गिरा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा गिरेगा, लेकिन इतना गिरा नहीं है। अभी भी 10.80 के पास है, 10 के नीचे नहीं गया है। और आपको मैंने सिखाया कि 10 के नीचे अगर इंडिया वेक्स जाता है तो एक बार के लिए मार्केट नीचे आने का खतरा ज़्यादा बढ़ता है।
और अभी पुट कॉल रेशो मुझे लगता है कि एडजस्टेड जो पुट कॉल रेशो जो 1.70 के पास गया था, अभी वो नीचे आ गया है और पुट कॉल रेशो अभी मुझे लगता है कि 1.30 के आसपास रहेगा शायद। अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन 1.35 के पास पुट कॉल रेशो रह सकता है निफ्टी का, जो ठीक है। 1.70 से वो कूल ऑफ हो गया है 1.50, और कल भी ये खतरा बनेगा कि ज़्यादा पुट कॉल रेशो का, ज़्यादा पुट कॉल रेशो भी कभी कभी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग लेके आता है 1.50 के ऊपर का। और एक के ऊपर अगर पुट कॉल रेशो रहेगा तो मार्केट स्ट्रांग रहता है, एक के नीचे पुट कॉल रेशो रहेगा तो जनरली मार्केट वीक होता है। ये थंब रूल नहीं है 100% कुछ नहीं होता है। 60 to 70, 70 to 80% ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है हर एक चीज़ में। सो ऐसा ही होगा 100%, ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी की ज़िंदगी भी क्या है, ज़िंदगी ये भी 100% कहाँ होती है दोस्तों। हम लोग एक कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हम लोग रोड क्रॉस करके उधर जाएंगे, इतनी भीड़ होती है, तो ये भी मुमकिन नहीं है। सो 100% कुछ नहीं होता। ये मैंने थंब रूल में थोड़ा बहुत जो रूल्स है मुझे जो पता है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल भी है, यहाँ मुझे सिखाना भी पड़ता है आप लोगों को। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 17 तारीख, 1 + 7 = 8, ये शनिदेव का अंक है। और कल है शुक्रवार, शनि शुक्र एक दूसरे के मित्र होते हैं। सो एज पर न्यूमरोलॉजी तो ये ठीक ठाक है। सुबह 9 बजे एज पर कृष्णमूर्ति चार्ट, केपी चार्ट, सिंह लग्न की वृश्चिक लग्न की कुंडली है और चंद्रमा सिंह राशि में है, यानी सूर्यदेव की राशि में। यहाँ चंद्रमा केतु के साथ है, राहु की पूरी दृष्टि में है, और यहाँ मघा नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में, यानी नक्षत्र स्वामी के साथ है। और ये बहुत ही अच्छी बात होती है। यहाँ नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट ज़्यादातर कल निगेटिव या मंदा रह सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अष्टक वर्ग के पॉइंट थोड़े ठीक आ रहे हैं। सो मार्केट एक बार के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है लेकिन ऊपर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और मुझे स्पेशली लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ये प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर कल के दिन आपको फोकस करना है बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है कल के लिए, और मार्केट एक रेंज में रह सकता है, नीचे 25,400 और ऊपर 25,600, ये रेंज में मार्केट टाइम पास कर सकता है। यानी ऑप्शन राइटर्स का दिन कल होने के चांसेस ज़्यादा है दोपहर में। सुबह और दोपहर में आपको चांस मिलेगा जो ऑप्शन बायर्स है, लेकिन मुझे लगता है कि कल ऐसा हो सकता है। ये मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है, ये ध्यान में रखिए। ओके, चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ को खराब, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को अच्छा, कन्या को अच्छा, तुला को खराब, वृश्चिक को अच्छा, धनु को अच्छा, मकर और कुंभ राशि को खराब, और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए दोस्तों, अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है एज पर न्यूमरोलॉजी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। ये दिशा दर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, इसका यूज करके आपको आगे बढ़ना है। टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करना है, पुट कॉल रेशो, FIDI के आंकड़े, इंडिया विक्स डर का इंडेक्स, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो 62 के पास है, डॉलर इंडेक्स जो 98 के पास है, इसका सबका यूज करने के बाद आपको न्यूज़ फ्लो भी देखना है कि न्यूज़ कोई बड़ी आती है या नहीं। इसके बाद आपको प्रॉपर हेजिंग या प्रॉपर स्टॉप लॉस करके ट्रेडिंग करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल्दबाजी नहीं करनी है। दोस्तों धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू।